Hi everyone, my name is Pankaj. I hope you all are doing good. तो बेटा लास्ट क्लास में हमने डिसीजन मेकिंग देखा था। आज हम लोग अपना जो जेकेपीएसआई का सिलेबस है, आज हम लोग रीजनिंग का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन होगा, अगर आपने देखा होगा, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग करके इस तरह से एक टॉपिक है। ठीक है, एड्रेस मैचिंग और डेट एंड सिटी मैचिंग करके एक टॉपिक है। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक होता है। देखो लोग तो कुछ भी कहते हैं बट ये टॉपिक बड़ा सिंपल सा है कि आपको एक एड्रेस गिवन दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कभी वो डेट भी गिवन देते चाहे एक एड्रेस गिवन दिया जाएगा, और आपने क्या करना है कि ये सेम एड्रेस मैच करवाना है कि नीचे कौन सा एड्रेस दिया हुआ है। समझ रहे हो? तो आपको होगा कि सर ये क्या फालतू का क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है कि जैसे आपको एक ये दिया हुआ है, एग्जैक्टली नीचे कौन सा मैच कर रहा है। क्लियर है? तो आपने एक एक स्पेलिंग का याद रखना है। जैसे पहले में मिस है तो इसमें भी मिस यहाँ तक सही है। सूथा लक्ष्मी है, सूथा लक्ष्मी सही है। 17 है, 17 सही है। ASHWATHAKTI, ठीक है, ये भी रोड सही है। उसके बाद क्या है? डब्ल्यू सॉरी VISWE है, जहाँ के ए का डिफरेंस है और यहाँ ई का डिफरेंस है, दैट मीन पहला तो रॉन्ग हो। अच्छा, थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ पे मिसेज लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाता है। फोर्थ वाले में देखते हैं, सूथा LAXMI है, यहाँ पे LXMI है तो गलत हुआ, तो सेकंड बिल्कुल सही है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मिस लिखा हुआ है, सूथा लिखा है, लक्ष्मी लिखा है, 17 लिखा है, अष्टावथाकटी रोड लिखा हुआ है, और आगे बिल्कुल सेम है, मैंगलोर का जो एड्रेस है सेम है। डन। आप समझ गए होंगे कि ये वैसा है कि जैसे आपके पास एक डेटा आ जाता है, आपको चेक करना है कि बिल्कुल इससे रिजेंबल कौन सा डेटा करता है। क्लियर है? ओके, इस तरह से ऐसे ये क्वेश्चन है। तो आपने ये करके बताना है कि किस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपके पास एक एड्रेस गिवन है एंड यू हैव टू टेल मी कि कौन सा सही है। जैसे दिया अनिल, SANTHOS HKUMAR कुमार, 3 वेस्ट क्लब रोड, SCCUNDERA, इसमें बी में डबल AD दिया तो ये तो गलत हो गया। अनिल, SANTHOSH, संतोष, KUMAR कुमार, 330 लिख दिया, ये भी गलत है। अनिल, संतोष, SNTOSH, संतोष, टी के साथ एच नहीं लिखा है तो ये भी गलत है, लास्ट वाला एक्यूरेट है। डन। ओके, आपको बताना है कि सिमिलर कौन सा नहीं है। तो इसमें एम दिख रहा है, इसमें एम दिख रहा है, तो सिमिलर ये नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन दिस विल बी द आंसर, है ना? आपको क्वेश्चन समझने, देखो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, इनके कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट आपके सिलेबस में मेंशन है, और ना कभी ये किसी एग्जाम में आते हैं। बट JKSSB ने क्या किया कि किरण पब्लिकेशन का सिलेबस उठाया और किरण पब्लिकेशन में ये टॉपिक मेंशन है, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आपने बताना है कि कौन से दो एड्रेस सेम है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपने मुझे आंसर करके बताना है। ठीक है, आप लोग एक बार देखिए कि इसमें से कौन से दो एड्रेस हैं जो बिल्कुल सेम है। जैसे ये तो नहीं हो सकता, ये तो पहले ही बाहर हो गया। MB रमा राजू 11 C सैंड्स WALT, ये AIER है, ये IAR है, लास्ट देख लेना IAR है। दैट मीन सेकंड एंड फोर्थ होगा आपका। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ होगा, पहला नहीं होगा। ओके, उसी तरह से जैसे डेट एंड सिटी मैचिंग, ठीक है, यही टॉपिक है, सिटी मैचिंग भी ये होता है और कभी कभार डेट डाल दी जाती है। उसी तरह से एक टॉपिक था सेंटर कोड्स एंड रोल नंबर करके। ध्यान से सुनना कि एक 25 बच्चों के ना रोल नंबर दिए, है ना? लेफ्ट के जो दो हैं, लेफ्ट के दो जैसे दिया 5 6, जैसे लिख दिया 5 6 3 1 8 4, इस तरह से रोल नंबर है। अब पहले जो दो डिजिट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेंटर का कोड। ये क्या कर रहे हैं कि कहाँ उनका सेंटर बना हुआ है। और लास्ट के जो 4 डिजिट है वो उनका ना सीरियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़े सिंपल से होते हैं। कहते हैं विच सेंटर पेयर हैज द कॉमन सीरियल नंबर, है ना? अब आपने बताना है कि ऐसा कौन सा सेंटर कोड है जिसके ना कॉमन सीरियल नंबर होंगे। क्या 3556 का है? तो देखते हैं जरा, इसमें ना देखना पड़ जाता है। जैसे ये देखिए 3556 नहीं मैच कर रहे हैं, है ना? 35 ये है, 56 इसके साथ भी मैच भी नहीं कर रहा है। 35 ये है, 56 इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। 56 ये है, 35 के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं सीधा आंसर करा देता हूँ कि टाइम ना वेस्ट हो। 35 और 59 थे। जैसे लिख लेते हैं 35 और 59। एक तो 59 में क्या आ रहा है? 2246। अच्छा, ये देख लेते हैं 59 में क्या आ रहा है? 593384। और 35 में क्या आ रहा है? 353383। ठीक है, सेम ही है ना? सॉरी, मैंने 84 बोल दिया था, तो ये दोनों सेम है। दैट मीन जो सेंटर कोड है 59 और 35 है, यहाँ पे क्या है कि इनके कॉमन सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर अगले वाले को कहा जाता है।
ओके, कहते हैं हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव इवन सीरियल नंबर टेबल। सीरियल नंबर क्या है, लास्ट के 4 डिजिट है, तो आपको लास्ट के 4 डिजिट देखने किस किस के बने, जैसे ये वन है, ये वन है, ये नहीं है वन, ये वन है, ये वन नहीं है। तो ऐसे काउंट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 16 आएगा। समझ पा रहे हो? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन दे दिए, इस बार भी वैसा ही क्वेश्चन है कि द फर्स्ट 2 डिजिट ऑन द लेफ्ट स्टैंड फॉर द सेंटर कोड एंड द नेक्स्ट 4। पहले जो 2 डिजिट हैं जैसे 1 और 8 है, तो ये क्या है, सेंटर कोड। और उसके बाद 1927 दिया हुआ है, ये क्या है बेटा, सीरियल नंबर है। डन। तो आपको क्या बताया कि जो पहले दो हैं वो सेंटर कोड है और लास्ट के 4 के हैं सीरियल नंबर। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है पहला, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर हैज हाईएस्ट सीरियल नंबर। 47 के आगे दिया 43, इस तरह से आपने चेक करना है कि किसके पास ना हाईएस्ट सीरियल नंबर है। दैट मीन सबसे ज्यादा जिसके पास सीरियल नंबर है। तो आपके पास ना यहाँ पे 18 के पास दिख रहा है 0090, तो इससे तो बड़ा कोई नंबर दिखना नहीं रहा है मुझे, है ना। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा 18। सेकंड में उस तरह से कहते हैं कि किसके पास है ना लोएस्ट है, तो आप ऑप्शन से क्रॉस चेक करना है और ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि किसके पास बेटा लोएस्ट है। ठीक है, जैसे आपके पास ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, आप एक बार क्रॉस चेक करना जरा कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे तो आपके पास दे रखा है पहला 51। 51 के साथ क्या है, 51 के साथ 51 51, आप ढूंढो जरा 51 कहाँ लिखा। 51 के साथ है 1297 19, मतलब 1927। 51 और तो नहीं कहीं, ये तो बड़ा नंबर आ गया। उसके बाद 65 के साथ देखते हैं, 65 के साथ 4200 है। 65 के 1923, 1923। ठीक है, और 65 के साथ कोई, सर 65 तो दिख नहीं रहा है। ओके, 88 के साथ, सर 88 के साथ 73, ये बड़ा नंबर है। 88 के साथ 234, ये भी बड़ा नंबर है। 88 के साथ ये, 88 के साथ ये, 88 के साथ 81, ये बड़े नंबर है। लास्ट कौन सा बचा, 33। 33 के साथ 3 भी बड़ा नंबर है, क्योंकि पहले देखो ना आगे ये 378 है हमारे पास। क्या 1923 सबसे छोटा नंबर है, किसमें आया था, ये 65 में आया था। बाकी देखना जरा, आप कौन सा देख रहे थे लास्ट में, 33। 33 से ये भी बड़ा नंबर है, और 33 से ये भी बड़ा नंबर है, 33 से ये भी बड़ा नंबर है। तो ये हमारे पास आ गया, हमने जो लिया था 65 से ना, ये लिया था 65 1932, तो आपका आंसर आ जाएगा 62। नेक्स्ट कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर पेयर हैज कॉमन सीरियल नंबर। तो आपको बताना है कि कॉमन सीरियल नंबर किस किस के बीच है। तो आप देखोगे आपका आंसर आएगा 18 और 51, आप चेक कर लेना। जैसे ये 51 है और आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, 51 1927 है, यहाँ 18 के पास 1927 है, तो आपका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच सेंटर कोड इज रिप्रेजेंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कहते हैं कि बार बार कौन सा रिपीट हो रहा है, तो 18 तो कम बार रिपीट हो रहा है। हम लोग देख लेंगे 88, एक बार सबसे ज्यादा 88 ही दिख रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो आपका जो 88 है ये 5 बार रिपीट हो रहा है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। डन। देखो ये ऐसे बिना मतलब के क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सिलेबस में मेंशन थे तो इसलिए मैंने करवा दिए कि आपको लगे कि टीचर ने सब कुछ कराया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना सिलेबस देखते हैं कि रीजनिंग का जो 20 क्वेश्चन थे 40 मार्क्स में से, इसमें से हमने कुछ भी मिस नहीं किया हुआ। आप देख लेना कि सबसे पहले एनालॉजीज हमने पढ़ा, सिमिलरिटीज पढ़ा था, डिफरेंसेस पढ़ा था, है ना। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालॉजीज को ही सिमिलरिटी कहते हैं और डिफरेंसेस कहते हैं किसको, क्लासिफिकेशन को। स्पेस विजुलाइजेशन आपको पढ़ा रखा है मैंने। स्पेशल ओरिएंटेशन भी उसी को कहते हैं ना, स्पेस ओरिएंटेशन या स्पेशल ओरिएंटेशन। ठीक है, ये वैसे टॉपिक होते हैं जैसे हमने पढ़ा था डाइस, है ना। उसके बाद ओरिएंटेशन में हमने पढ़ा था वो मिरर इमेज, वाटर इमेज वगैरह, मतलब पूरी की पूरी नॉन वर्बल पढ़ी थी। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इसी को कहते हैं। एनालिसिस एंड जजमेंट, ये हमने अभी देखी थी। डिसीजन मेकिंग हमने अभी पढ़ा। ठीक है, उसके बाद विजुअल मेमोरी वही होती है कि देख के चीजों को करना। डिस्क्रिमिनेशन वही होता है, ऑड वन आउट। ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, वही ब्लड रिलेशन की हमने बताया था। उसके बाद अर्थमेटिक रीजनिंग। ठीक है, अर्थमेटिक रीजनिंग में ना थोड़े मैथ के कंसेप्ट आ जाते हैं, जैसे एजिस के क्वेश्चन आ जाएंगे, एवरेज के क्वेश्चन आ जाएंगे, उस तरह के क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं। फिगरल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज हमने पढ़ी, नॉन वर्बल सीरीज हमने पढ़ी जिसमें लेटर सीरीज थे, सॉरी नॉन वर्बल जो फिगर सीरीज हमने पढ़ी हुई है। कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ी है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हमने पढ़ा, सिलोगिज्म हमने पढ़ा, सिमेंटिक एनालॉजी वही आ गई, एनालॉजी हमने पढ़ी, सिंबल या नंबर एनालॉजी हमने पढ़ी है, फिगर एनालॉजी हमने पढ़ी है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक का मतलब होता है सिमिलर, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है, फिगर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है, सिमेंटिक सीरीज हमने पढ़ी है, नंबर सीरीज हमने पढ़ी है, फिगर सीरीज हमने पढ़ी है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगेन फिर से नीचे लिख दिया, वर्ड बिल्डिंग हमने पूरा का पूरा देखा था, कोडिंग डिकोडिंग हम लोग ऊपर देख चुके हैं, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस।
ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस दे चुके थे। सिंबॉलिक ऑपरेशन, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में वही मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक रीजनिंग क्या आ जाते हैं। सिंबॉलिक ऑपरेशन हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ा था। ट्रेंड्स किसको कहते हैं? मैट्रिक्स को कहते हैं। स्पेस ओरिएंटेशन ऊपर ही बता चुका हूँ कि स्पेस विजुलाइजेशन लिखते हैं, स्पेशल लिखते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये कुछ वाटर इमेज या मिरर इमेज के कंसेप्ट होते हैं, और कुछ किसके कंसेप्ट थे? डाइस के कंसेप्ट थे। वन डायग्राम हम लोग पढ़ चुके हैं। ड्राइंग इन्फेरेंस नॉन वर्बल का पार्ट था, और इन्फेरेंस फ्रॉम द पैसेज क्रिटिकल का होता है, वो पूछा नहीं है। पंच होल पेपर कटिंग को कहते हैं, वही उसने पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग दिया हुआ है। फिगर पैटर्न फोल्डिंग सेम वही है, फिगर कंप्लीशन दिया हुआ है, ठीक है। इंडेक्सिंग जैसे ट्रेंड्स होती है वैसे भी होते हैं, और इंडेक्सिंग एक और टॉपिक होता है, बट ऐसे ही लिखा हुआ है इन्होंने, जैसे हम लोग मैट्रिक्स वाला भी इंडेक्स मान के चलते हैं। उसके बाद एड्रेस मैचिंग आपको अभी पढ़ा दिया, डेट एंड सिटी मैचिंग आपको अभी पढ़ा दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स एंड रोल नंबर अभी पढ़ाया, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, ठीक है। ये हमने लेटर सीरीज में भी देखे थे कि इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं, और ये किसमें उसमें भी आते हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज में भी आते हैं। एम्बेडेड फिगर हमने पढ़ी है, क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक हमने पढ़े हैं जितने मेंशन किए। इमोशनल इंटेलिजेंस उसी को कहते हैं, डिसीजन मेकिंग को। सोशल इंटेलिजेंस भी उन्हीं में से क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग के। डन। तो इसमें से रीजनिंग हमारी खत्म होती है, और कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि रीजनिंग का हमने कोई भी टॉपिक मिस किया हुआ है, ठीक है। जितने टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन थे उतने हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़े, और उससे एक्स्ट्रा भी हमने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारा रीजनिंग का सिलेबस खत्म होता है, अब हम लोग एडवांस मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लेक्चर आते रहें। क्लियर है? देखो, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि आपके लेक्चर कंटिन्यू है, बट क्या है कि हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, और मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। मैं मतलब ऑलरेडी पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार मतलब वो फुल टाइम है, तो हमारा वहाँ पे काम चल रहा होता है। क्लियर है? तो कई बार टाइम नहीं मिल पाता, और कभी कभार कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, फैमिली को देखना पड़ता है। तो समहाउ मतलब पूरा दिन ही काफी हेक्टिक निकल जाता है, और कभी कभार टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ काम से मुझे दिल्ली जाना पड़ा था, तो इसलिए मैं कुछ दिन से दिल्ली था। तो अब जैसे ही वापस आया हूँ, तो वैसे ही मैंने आपके लेक्चर बनाए हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी रीजनिंग खत्म होती है, अब हम लोग मिलने वाले हैं मैथ में, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और रीजनिंग में किसी का भी कोई मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग एक हल्का सब्जेक्ट है। 40 मार्क्स की रीजनिंग, और 40 मार्क्स में से आपके 39 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो अगर मान लेते हैं कि गलत भी हो गया, तो 38.75 होंगे, उससे कम नहीं, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग हल्की है, तो आपने क्या करनी है, मैक्सिमम कोशिश करनी है। अब दिक्कत क्या होती है, रीजनिंग 40 नंबर की है। आप लोग जो बनाते हो आपके 35-36 आ जाते हैं, आपको लगता है कि हमारी रीजनिंग बड़ी है, बट रीजनिंग में से आपके जो 4 मार्क्स कम हुए हैं, आपने वो नहीं होने देने। क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं, इसके साथ ही हमारी रीजनिंग खत्म है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।